कीजिए। मिस्टर रजनीश वाधवा, आपने मुझे मेरी कुलिनरी स्किल्स पे चुना है या मेरे इर्द गिर्द ये सैड स्टोरी बनाकर आप अपनी टीआरपी बढ़ा रहे? खबरदार मेरे पति, मेरे सास ससुर या मेरे बच्चों के अराउंड कोई भी अनापशनाप कहानी बनाई तो बंद करिए। नहीं पार्टिसिपेट करना है मुझे आपके इस घटिया शो में। बंद करिए राइट नाउ। रोहन कर। नहीं होने देगा। नहीं। What? मुझे और ज्योति को यहाँ पर बुलाकर पिंजरे में बंद काले चूहे की तरह ये चक्कर काट रहा है तू? नहीं होने देगा, नहीं होने देगा। अरे क्या बड़बड़ा रहा है ये? क्या नहीं होने देगा? कौन नहीं होने देगा? बताओ दक्कू, कौन है जो नहीं होने देगा? राजेश वागले। क्या? राजेश भैया क्या नहीं होने देंगे? सेक्रेटरी, अगली बार इसको सेक्रेटरी। वो तो मैं भी नहीं होने दूंगा। बट अरे लास्ट टाइम तो मैं भी इसको वोट नहीं देने वाला था, लेकिन इलेक्शन के पहले क्या एक्टिंग की है इसने अच्छे आदमी बनने की। सब धोखा खा गए, सब क्या मैं खुद धोखा खा गया। लेकिन इस बार मैं धोखा नहीं खाऊंगा, तेरे को तो होने ही नहीं दूंगा। चला ओ शेयर बाजार के पंटर, अभी सोसाइटी इलेक्शन में टाइम है, ओके? और मैं बात कर रहा हूँ परम पूज्य वन्ना भाभी की प्रगति की, जो वो राजेश वागले कभी नहीं होने देगा। क्या? ये क्या बोल रहे हैं आप दक्षेश भैया? यह ज्योति भाभी, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। परम पूज्य वन्ना भाभी को एक मशहूर फूड चैनल की ओर से इनविटेशन आया है कि देवी आइए और हमारे फूड चैनल की शोभा बढ़ाइए, और मैं भी शेफ की विजेता बन जाइए। मैं भी शेफ? वो फेमस रियलिटी शो, उसकी एड मैंने देखी है। वहाँ से वंदना बहन को इनविटेशन आया है, तब तो वंदना बहन को जाना ही चाहिए। पर राजेश वागले ऐसा होने नहीं देगा। वो नहीं चाहता कि परम पूज्य वन्ना भाभी इस कंपटीशन में हिस्सा ले। ये केटली। केटली? व्हाट केटली? हाँ, सही नाम रखा है तेरा, परफेक्ट, एकदम मस्त नाम है, केटली। ओह माय गॉड, तुझे कैसे पता चला? ओह माय गॉड, टीवी पे आ गया इतना जल्दी? अरे मारे को कैसे पता चला वो छोड़ना, लेकिन मुझे ये बता कि तुझे कैसे पता चला कि राजेश भाई वन्ना अभी को शो में हिस्सा लेने नहीं देंगे? क्योंकि मैं राजेश वागले को जानता हूँ और इसीलिए मैंने तुम दोनों को यहाँ बुलाया है। हम चारों मिलके राजेश वागले के घर जाएंगे और शांति शांति शांति। तो बताइए मेरे साथ और कौन कौन लोग हैं जो ये मानते हैं कि परम पूजनीय आदरणीय वन्ना भाभी को इस कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहिए? मैं भी। माँ, आपको भी लगता है कि मुझे पार्टिसिपेट करना चाहिए? क्यों नहीं वंदू? अरे हमारी सोसाइटी के हाउसवाइफ्स का प्रतिनिधित्व करने जा रही है तू। तुम्हारी जीत में हमारी जीत है। ज्योति, तू क्यों नहीं हाथ उठा रही है वंदू के पक्ष में? वो मेरे वडाला के 4 बेडरूम हॉल किचन वाले जो अंकल है ना, उन्होंने भी एक बार ऐसा ही कुकिंग शो प्रोड्यूस किया था, तो वो कह रहे थे कि वहाँ तो सब पहले से ही फिक्स होता है। हाँ, और नहीं तो क्या। ये सब लोग हमारे इमोशन से खेलते हैं और फिर अपने अंदर के लोगों को ही विजेता घोषित कर देते हैं। मुझे मेरे गालों का डर है। गालों का? हाँ, मैंने देखा मम्मियों के साथ उनके बच्चे जाते हैं ना शूटिंग पे, और पता है उनके गाल कैसे खींचते हैं? ठाकुर जी की मंदिर में सब लोग पालने की डोरी खींचते हैं ना, वैसे खींचते हैं। मुझे मेरे गालों का बहुत डर है। वहाँ पे तो 9 लेडीज और होगी डैडी। मम्मी प्लीज वहाँ पे मत जाओ। व्हाट मत जाओ? राजेश भाई, ये सब आपने ही सिखाया ना अपने इस लाडले को? दक्कू भाई, वन्ना भाभी, ये इंसान चाहता ही नहीं कि आपकी प्रगति हो। वन्ना भी ये सब कुछ छोड़िए, आप अपना निर्णय बताइए। आपकी इच्छा क्या है? आपको ये शो का पब्लिक इश्यू भरना है कि नहीं भरना है? मतलब ये शो में आपको भाग लेना है कि नहीं लेना है? आपका मन क्या कहता है? ये निर्णय राज के हाथों में है। वन्ना बहन, माना के पति होता है परमेश्वर का अवतार, माना के पति होता है परमेश्वर का अवतार, लेकिन जीवन के फैसलों में सवारी खुद होनी चाहिए। अपने सामान की जिम्मेदार, अपने सामान की जिम्मेदार। वाह क्या बात। वाह यम वाह।
यामिनी भाभी, मेरा कहने का मतलब ये था कि ये निर्णय मैं राज की उंगली खींच कर लूंगी। अगर मैंने यस वाली उंगली खींची तो मैं पार्टिसिपेट करूंगी, और अगर नो वाली उंगली खींची तो मैं पार्टिसिपेट नहीं करूंगी। राज, उंगलियां आगे करो। 1 मिनट। ढक्कू भाई, What? 1 मिनट, भोली भाली बन्ना भाभी, 1 मिनट। ये राजेश बागले चीटिंग कर सकते हैं, इनका कोई भरोसा नहीं। इसलिए इनसे कहिए कि पहले ये उंगली के पीछे लिख ले यस और नो, ताकि हमें ये पता चल जाए कि ये चीटिंग नहीं कर रहे हैं। ये भूंगड़, व्हाट भुंगल? तू क्या सबको अपने जैसा समझता है? डक्कू भाई, मुझे राज पे पूरा विश्वास है। राज कभी भी मुझसे झूठ नहीं बोलते। राज, चलो अब जल्दी से उंगलियां आगे करो और अपने मन में सोचो कि कौन सी वाली उंगली पे यस है और कौन सी वाली उंगली पे नो। वंदना ने राइट उंगली खींची तो हाँ, लेफ्ट खींची तो ना। राजेश बागले, वंदू ने हाँ वाली उंगली खींची, बोल दे कि वो पार्टिसिपेट कर सकती है। लेकिन अगर वंदू कंपटीशन जीत गई और हेलो एंड वेलकम एवरीवन, आप सबके स्वाद की साथ ही मैं ऋतु राठी आज आप सबके सामने आई हूँ हमारे रियलिटी शो मैं भी शेफ की विजेता अनाउंस करने, और वो विजेता है मिसेस वंदना बागले। एवरीवन, अरे भाई, ये तो वैसी वाली बात हो गई कि आखिर निकल के कोयले की खान से ये हीरा पहुंच गया जौहरी की दुकान पे। अब देखना वंदना जी, ये जौहरी आपको आपकी सही कीमत समझाएगा और अपने साथ पूरी दुनिया घुमाएगा। क्या? हाँ राज, अब तुम्हें नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं है, घर तुम संभालोगे। और रही खाने की बात, तो रजनीश जी का कुक है ना बहादुर, वो तीनों टाइम का टिफिन ले आएगा। बहादुर, साफ टिफिन। क्या हुआ? बोलो ना, यस है या नो? वंदू, तुम्हें खोने का डर तो है, लेकिन तुम अपने आप को पा सको इसकी खुशी, और इसीलिए सच ही कहना पड़ेगा। ये शायद है। ये देखिए, वन्ना भाभी की पवित्र रसोई, और ये खिलखिलाती गैलरी जहाँ वन्ना भाभी कपड़े सुखाती है। ये घर नहीं, एक मंदिर है। और आप लोगों का क्या लगता है कि आपने वन्ना भाभी को चुना है? नो 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 नो, बल्कि ईश्वर ने आपको चुना है। वन्ना भाभी की पाक कला संपूर्ण जगत तक पहुंचे, इसके लिए ईश्वर ने आपको चुना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब हम चलते हैं वंदना जी के बच्चों के पास और उनसे पूछते हैं उन्हें कैसा फील हो रहा है। वंदू, हाय हाँ, ये सब क्या है? अरे राजू, ओहो, शूटिंग चल रही है, उसे परेशान मत कर। तेरे लिए नाश्ता वाश्ता सब रखा हुआ है, खा ले जल्दी से। ये मंदू, क्या कर रहे हैं? अरे मेकअप पे ध्यान दे रहे बेटा। क्या हो डॉली हो, क्या कर रही हो तुम? हटो 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 हटो। ये क्या है वंदना जी, एक ग्लॉसी में मिल्क चाहिए मुझे। अरे कमाल ये है, रखो। मेरी बहुत सुंदर लगनी चाहिए कि नहीं? अरे आंटी जी, आप समझ नहीं रहे, वंदना जी को सुंदर नहीं दिखाना है। इनफैक्ट हमें इन्हें मिडिल क्लास दबी हुई कुचली हुई अबला नारी दिखाना है। अरे और इनके इर्द गिर्द एक इमोशनल स्टोरी क्रिएट करनी है, तभी तो सिंपैथी मिलेगी ना। इसलिए तो बोल रहा हूँ मैं। अच्छा ऋतु,
सुपर स्टोरी है मेरे पास, सुपर स्टोरी। हमें ना वंदना जी के आसपास दुखों का पहाड़ खड़ा करना। हाँ, और उसके बाद ये बताना कि वंदना जी दुखी बेचारी वंदना जी की जो सासू माँ है वो हाथ दीजिए, उनको लकवाओगे। और सर आप जल्दी इधर आइए, सेटिंग के सारा सामान क्लियर करो। जल्दी आइए सर, बैठिए बैठिए। एक काम कीजिए, आप लेट जाइए, सिमी सर का मेकअप करो। सर आप है ना, आपकी जॉब छूट गई है और आप डिप्रेशन के मारे अल्कोहलिक हो गए। सेटिंग सर के हाथ में एक दारू की बोतल दो। और सर आपके डायलॉग है, हमारी घर की औरतें घर से बाहर नहीं जाती, चाहे हम भूखे ही क्यों ना मर जाए। रेडी सर? और सर चुप, क्या बात है? बच्चे 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 आओ, अथर्व सखी आओ, बैठ जाओ। देखो ये कैमरा है, अब कैमरा में देख के इमोशनली कहना है कि हमारे परिवार के इकोनॉमिकल कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए हम बच्चों ने फैसला लिया है कि हम पढ़ाई छोड़ेंगे। ओके, और फिर स्क्रीन पे एक स्टेवर आएगा, सुपर आएगा, लिखा होगा एक शराबी पति के विरोध और परिस्थितियों के अवरोध का सामना करती हुई एक अबला नारी, एक मिडिल क्लास हाउसवाइफ क्या ये सुपर शेफ की कंपटीशन जीत पाई? सर आप बैठे रहिए। राजू चुप कर तू, ये रियलिटी शो है, रियलिटी शो में ऐसा ऐसे दिखाना पड़ता है, और ये सब बंधु के लिए तो कर रहे हैं ना, उसके भले के लिए कर रहे हैं ना। मम्मी मुझे शराबी बना दिया तो मुझे भी लखवा मारा है ना। हाँ देखो, कुछ खोने के लिए ना कुछ पाना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और ये तो दे रहे हैं। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। अच्छा, अगर अभी कोई घर का ऐसा सदस्य हो जिन्हें हम जानलेवा बीमारी से पीड़ित कर दे तो? है ना? कौन? इनके ससुर श्रीनिवास काका। अरे ये तो वो वाली बात हो गई, सोने पे सुहागा। बुलाइए अपने सुहाग को, बुलाइए जल्दी। नहीं, मैं काम करता हूँ, मैं श्रीनिवास काका के बाल फेर देता हूँ, फाड़ देता हूँ। वो गरीब लगेंगे और आप समझ लीजिए कि वो गरीब लगेंगे। बस कीजिए। मिस्टर रजनीश वाधवा, आपने मुझे मेरी culinary स्किल्स पे चुना है या मेरे इर्द गिर्द ये सैड स्टोरी बनाकर आप अपनी टीआरपी बढ़ा रहे? खबरदार, मेरे पति, मेरे सास ससुर या मेरे बच्चों के अराउंड कोई भी अनापशनाप कहानी बनाई तो बंद करिए। नहीं पार्टिसिपेट करना है मुझे आपके इस घटिया शो में, बंद करिए राइट नाउ। रोहन कर। वंदना जी, सिंपैथी बटोरने वाली कहानियों से नफरत है ना आपको? नहीं, मैं वाकई में आपसे पूछ रहा हूं, नफरत है ना? जी, हमें भी सख्त नफरत है। ये जो कुछ भी हो रहा था ये सिर्फ एक नाटक था। What? नाटक? यस, क्योंकि हम चाहते थे कि आप चिल्लाएं, चीखें और कहें मुझे नहीं बनना ऐसे फालतू झूठे शो का हिस्सा। और सच कहूं ऋतु, हमने जैसा रिएक्शन एक्सपेक्ट किया था आपसे, आपने ठीक वैसा ही रिएक्शन दिया। देखा वंदना जी, अब कितना पहचानने लगा हूं मैं आपको। ये जो आपका आउटबर्स्ट है ना, आउटबर्स्ट, हम यही दिखाने वाले चैनल को। हम ये बताने वाले, देखिए ये है हमारे कंटेस्टेंट। जितनी चैनल और जितना शो जेन्युइन है उतने ही जेन्युइन है ये, जो ना कभी अपने झूठे सपने बेचेंगे, झूठे ख्वाब बेचेंगे, झूठी कहानियां बोलेंगे, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। इनफैक्ट स्क्रिप्ट, हाँ वंदना जी, आपके इंट्रोडक्शन की ओरिजिनल स्क्रिप्ट ये है जो अब हम शूट करेंगे। So now I guess अब तो सब रेडी हो शूट के लिए। बहुत खुश थी मैं अपने जीवन में, पर करना चाहती थी कुछ और, बनाना चाहती थी अपनी पहचान। और तभी मुझे मिला एक ऐसा शो जो अच्छा है, सच्चा है, हम मिडिल क्लास की हाउसवाइफ को अपनी कला दिखाने का मौका देता है। तो मैं वंदना राजेश वागले आ रही हूं उस शो में जिसका नाम है मैं भी शेफ। क्या रेड कारपेट अवेलेबल नहीं है? व्हाट डू यू मीन अवेलेबल नहीं है? शुक्ला, तुम मुझे शहीद रोशन हाइट सोसाइटी के फर्स्ट सिटीजन ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षिण जोशी बरा को रेड कारपेट देने से मना कर रहे हो? मैं कुछ नहीं जानता, कहीं से भी मंगवाओ, हो सके तो नया बनवाओ। बट नहीं होगा। ठीक है शुक्ला, तो अगली बार शहीद रोशन हाइट सोसाइटी के डेकोरेशन का कॉन्ट्रैक्ट भी तुम्हारे हाथ में नहीं होगा। अरे
डकू क्या हुआ? ऐसे गुस्सा क्यों हो रहे हो? यम, हमारी सोसाइटी का वो डेकोरेटर है ना, शुक्ला, कमलेश शुक्ला, मैंने उसे कहा कि हमारे लिफ्ट से गेट तक जा सके उतना कारपेट चाहिए, तो उतना रेड कारपेट भिजवा दो। तो बोलता शादियों का सीजन है, रेड कारपेट अवेलेबल नहीं है। हाँ। पर डकू 2 घंटे में हमारी सोसाइटी में ऐसा कौन आने वाला है जो तुम्हें रेड कारपेट बिछानी पड़ेगी? आने वाला नहीं यम, जाने वाली है देवी बन्ना भाभी। तुम भूल गई यम, आज देवी साक्षात अपने पहले दिन की शूटिंग के लिए स्टूडियो जाने वाली है। वाह। और मैं चाहता हूँ कि देवी अपने शुभ कदम रेड कारपेट पे रख के बिल्डिंग के बाहर जाए। और ये रेड कारपेट अवेलेबल ही नहीं हो रहा है, मैं करूँ तो क्या करूँ यम? जुलाई के डेबिट एंट्रीज फॉरवर्ड किया कि नहीं तुमने? किए ना सर, जैसे आप अपना टिफिन मुझे फॉरवर्ड करते हैं वैसे ही मैंने जुलाई की डेबिट एंट्रीज आपको फॉरवर्ड कर दी। आई नो दासानी, दिन में सिर्फ 3 बुरे जोक्स अलाउड है और ये आपका तीसरा था। आई नो सुबह मुझे भी एक फालतू जोक मारा था, टोटल 4 हुए। आपको क्या लगता है सर, पिछले 8 क्वार्टर से P2 पे मैक्स लॉस कर रहा है, इस क्वार्टर में भी लॉस दिखा रहा है क्या? दिवाली में तो अच्छा परफॉर्म किया था हमने, लेकिन पिछला लॉस हम कैरी फॉरवर्ड करते रहते हैं ना। तो हाँ, पर सर BRS कोऑपरेटिव बैंक में जो अपनी FDs है वो इस क्वार्टर में मैच्योर होंगी। अच्छा, ये सारे फाइल्स हमने मैम को भेजे हैं ना? हाँ सर। तो देख क्या मैम का असेसमेंट हो गया क्या? हाँ सर। क्या हुआ सर, आपका चेहरा देख के ऐसा लग रहा है जैसे अकाउंट बुक से कुछ एंट्री ही गायब है। नहीं दासा ने क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स के बुक्स ना मैम हैंडल करती है। अब उन बुक्स को देखने के बाद पता चलेगा कि हमने इस साल लॉस किया है या प्रॉफिट। लेकिन सर इन बुक्स में क्या नजर आ रहा है? लॉस है। anyway, मैं जरा वंदना से बात कर लेता हूँ, हाँ थोड़ा स्ट्रेस कम हो जाएगा। Can you guys excuse me? As you please. The number you are trying to call is currently busy. Please try again later. रजनीश जी, कुछ ज्यादा ही खातिरदारी हो रही है मेरी। अरे वंदना जी, अभी तो आप सिर्फ शो का हिस्सा बनी है। जिस दिन आप ये शो जीत जाओगी ना, तब देखिए आपकी दुनिया बदल जाएगी। अरे रजनीश जी, इतना आसान भी नहीं होने वाला है, बाकी के कंटेस्टेंट्स भी तो है ना। आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं कि मैं ही जीतूंगी? लो, ये तो वही वाली बात हो गई ना, हीरा मुख से ना कहे लाख हमारा मोल। नहीं, मैं यकीन से इसलिए कह सकता हूं क्योंकि आप में जो बात है ना वंदना जी, और किसी में नहीं। जी नहीं, मेरा मतलब है कि आपके हाथों का स्वाद ही कुछ अलग है। खैर छोड़िए, मैं ये कह रहा था कि आज से हर रोज आपको शूटिंग पे आने के लिए गाड़ी भेज दी जाएगी और शाम को शूटिंग के बाद वही गाड़ी आपको घर तक छोड़ देगी। और अगर आप चाहें तो मैं आपके शूटिंग स्पॉट के आसपास कोई अच्छी सी होटल में अच्छा सा कमरा भी बुक कर सकता हूँ आपके लिए। नहीं रजनीश जी, मैं घर आना ही प्रेफर करूंगी। मैं आपसे बाद में बात करूं, वो राज का फोन आ रहा है दूसरी लाइन पे। या टेक योर टाइम, इट्स ओके, हम फिर बात करेंगे सेट पे। ओके, बाय बाय बाय। हाँ राज, बोलो। कुछ नहीं, तुम्हारा नंबर ट्राई कर रहा था, बिजी आ रहा था रादर, सॉरी। अरे वो रजनीश जी का फोन था राज। तुम्हें पता है, उन्होंने इतनी बड़ी गाड़ी भेजी है मुझे शूट पे ले जाने के लिए, और यही गाड़ी मुझे रात को पैकअप के बाद घर में छोड़ेगी। सच कहूं, बिल्कुल स्टार वाली फीलिंग आ रही है। आई एम सो एक्साइटेड। तुमने क्यों फोन किया था बाय द वे? बस ऐसे ही। क्या हुआ? ओहो बन्ना भाभी, छोड़िए ना राजेश भाई को। देखिए, आपकी विदाई के लिए इतना अच्छा शूट कर रहे हैं हम लोग, और मैंने आपके लिए खास आरती भी तैयार की है। छोड़िए ना राजेश भाई को प्लीज। अरे राज, वो कोई बात नहीं, बाद में बात करेंगे। ओके बाय, हैव फन, ऑल द बेस्ट। ओके बाय बाय। सर, हाँ बोल चंद्र। ये अरे मैम ने अर्जेंट बुलाया। ऐसा क्या हो गया? हेलो एवरीवन, स्वाद की साथी ऋतु राठी आज लेकर आई है आपके फेवरेट फूड चैनल फूड तड़का पर आपका पसंदीदा शो मैं भी शेफ। और आज हम कर रहे हैं अपनी 6th कंटेस्टेंट की विदाई, और अपने घर से निकलकर वो आ रही हैं हमारे सेट पर। जय देवी ओ वन्ना देवी, आपकी एंट्री से शो की भर्ती टीआरपी। ओ वन्ना देवी, आप फिर सुना हो जाएगा सही दर्शन,
अब जाना और जीत कर आना, ओ वन्ना देवी, ओ वन्ना देवी, बोलो वन्ना देवी की जय। गॉड, थैंक यू दक्कू भाई, थैंक यू दक्कू भाई। चल वंदना भाभी, थैंक यू ज्योति भाभी, अशोक भाई थैंक यू दक्कू भाई, बाय वन्ना भाभी, थैंक यू, आइए आइए, बाय बाय। बाय बाय। अरे ये साथ में जाएंगे क्या? बाय बाय, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, बाय। माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। क्यों रो रहा है इतने जोर से? मासी, ये दुख के आंसू नहीं है, ये तो है खुशी का इजहार। करेला कड़वा है और खट्टा है अचार। अरे वाह, ओह माय गॉड। चल चल चल, जीतेगी भी जीतेगी, देवी वंदना चल, चल, चल। जीतेगी, जीतेगी भी जीतेगी, देवी वंदना जीतेगी। अभी सर पटकेगा क्या? हाँ चल। ओह माय गॉड, जीतेगी भी जीतेगी। वेलकम वंदना जी, सॉरी, हाउ वाज द जर्नी? क्या कहूँ रजनीश जी, सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा है। वंदना जी, ये सपना बहुत जल्द हकीकत में तब्दील होने वाला है। ओह माय गॉड, रजनीश सर आप खुद यहाँ? I mean, पिछले सीजन में आप कभी सेट पर नहीं आए। लगता है ये सीजन आपके दिल के कुछ ज्यादा ही करीब है ना? अरे अरे ऋतु, वो पिछले सीजन में तो हमने हर एक कंटेस्टेंट का पहले ऑडिशन लिया था, टेस्टिंग राउंड के बाद सिलेक्शन किया था हमने, याद है तुम्हें? जबकि उनमें से कई महिलाएं ऑलरेडी प्रोफेशनल कुक थी पहले से। हाँ वंदना जी, पहले से ही प्रोफेशनल कुक थी वो। अब का जो मंजर है थोड़ा अलग है। खास तौर पे वंदना जी जो बहुत ही मॉडेस्ट और हम्बल बैकग्राउंड से आती हैं, तो इसीलिए आया हूँ मैं सेट पे, और आगे भी आता रहूँगा, ताकि वंदना जी और बाकी महिलाओं को ये देखने के लिए कि यहाँ का मंजर जो है वो अनकंफर्टेबल ना लगे। That's so nice of you, sir. तुम बाकी कंटेस्टेंट से मिलाओ वंदना जी को। और वंदना जी, आज हमारे फर्स्ट एलिमिनेशन का शूट होने जा रहा है, तो आई एम गोइंग टू बी अराउंड एंड यू मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल, और कुछ भी चीज़ की ज़रूरत हो तो ऋतु से कह दीजिएगा, ठीक है? ऑल द बेस्ट। नमस्ते। नमस्ते, मैं सविता, कानपुर से। और आप? मैं वंदना, यही मुंबई की हूँ। फिर तो हम पड़ोसी हुए। क्योंकि किचन का प्लेटफॉर्म तो आजू बाजू ही संभाल लेना है। बहन, छोटे शहर से हूँ ना, तो डर गई हूँ। सच कहूँ मैं आपसे, तो मैं आपसे भी ज्यादा डरी हुई हूँ। फिर तो एक दूसरे को संभाल लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल संभाल लेंगे। आप महिमा है ना? यस। मैं सविता, ये वंदना जी। हाय। हेलो। मैम, स्टे देयर प्लीज। हाय मैम, प्लीज ओवर देयर। और लेडीज प्लीज स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मी, जल्दी जल्दी। क्यों? हाय, तो आज पहले ही दिन हम लोग शूट करने जा रहे हैं हमारा पहला एलिमिनेशन राउंड, यानी कि पहले ही दिन 6 में से 2 कंटेस्टेंट्स की हो जाएगी विदाई, और बाकी 4 कंटेस्टेंट जाएंगे नेक्स्ट राउंड। और कुकिंग के लिए आप सबको मिलेंगे सिर्फ 20 मिनट, और इन 20 मिनटों के दौरान आप सबके मोबाइल फोन्स ले लिए जाएंगे। तो आप लोगों को अगर घर पे कॉल करना है तो आप प्लीज अभी कर लीजिए, आपके पास 5 मिनट है। ओके, चॉप चॉप, ऑल द बेस्ट। दादी, अथर्व, जल्दी मम्मा का फोन है। अरे एक मिनट। हेलो, हाँ सखी। हाय किचन क्वीन, क्या चल रहा है? बस अभी पहला एलिमिनेशन राउंड शुरू होने जा रहा है। सच कहूँ सखी, तो मेरा मन कर रहा है मैं घर आ जाऊं अपने बच्चों के पास। तुम लोग मिस कर रहे हो मुझे? नहीं बंधु, तुझे कोई मिस कर नहीं रहा, समझी ना? तो कंपटीशन पे ध्यान दे बेटा, और सुन, बच्चों की चिंता मत कर, मैं हूँ ना यहाँ पे। हाँ माँ, थैंक यू सो मच, आपने सब संभाल लिया है। अब पर अथर्व कहाँ है? ज्यादा तंग तो नहीं कर रहा ना आपको? वो मिस कर रहा है कि नहीं मुझे? नो मम्मी, अभी 2 घंटे ही तो हुए हैं, एंड रात को तो वैसे आ ही जाओगे ना। याद है जब आप बैंगलोर गए थे तो मैं रहा था ना आपके बगैर। मम्मी, आप सिर्फ कंपटीशन जीत के आ जाओ, ओके? ओके ओके। बंधु फोन रख,
और एलिमिनेशन राउंड जीतने की तैयारी कर। हाँ यस मम्मा, ऑल द बेस्ट। बाय मम्मी, लव यू। बाय बंधु। थैंक यू सो मच माँ। राज, ओके लेडीज, टाइम्स अप। आप सब प्लीज अपने अपने फोन दे दीजिए। ऑल द बेस्ट, विल हैव अ ग्रेट शो। रोल कैमरा एंड एक्शन। वेलकम, स्वागतम, खुशामदीद। मैं हूँ आपके स्वाद की साथी ऋतु राठी और ये है आपका अपना चैनल फूड तड़का और आपका फेवरेट शो मैं भी शेफ। जैसा कि आप सब ने देखा कि हमने भारत के अलग अलग कोनों से चुने हैं हमारे 6 पार्टिसिपेंट्स और जो है आज आप सबके सामने। आज होने जा रहा है हमारा पहला एलिमिनेशन राउंड, जिसके बाद बचेंगे सिर्फ 4 कंटेस्टेंट्स। तो इस एलिमिनेशन राउंड में हमारे कंटेस्टेंट्स को बनानी है एक खास आइटम, जिसके लिए हम उन्हें दे रहे हैं वो सामग्री जो अक्सर रात के खाने के बाद बच जाती है, जैसे कि चावल, दाल, रोटी और सब्जियां। जी हाँ दोस्तों, आज के इस राउंड का थीम है बचे खाने का बना खजाना और हमारे सभी पार्टिसिपेंट इन सामग्री से बनाएंगे सुबह का यमी ब्रेकफास्ट। तो लेडीज, आप सबका टाइम शुरू होता है अब। आई नो। आधा घंटा हो गया, प्रॉफिट हुआ या लॉस हमें कब पता चलेगा? आई नो। ये कम हियर एवरीबॉडी। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पिछले कुछ महीनों से हमारी कंपनी एक मुश्किल दौर से गुजर रही है। आप सभी ने कंपनी को प्रॉफिट में लाने के लिए काफी मेहनत भी की। हमने हमारा ऐप भी लॉन्च किया, लेकिन नतीजा मिस्टर वागले, आप बताइए। वेल, नतीजा अच्छा निकला। आप सब लोगों की मेहनत रंग लाई और कंपनी ने इस क्वार्टर में अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया है। अरे सर, क्या आप भी डरा दिया। तो आज शाम को 4 बजे रैप अप करके केक कटिंग करके छोटा सा सेलिब्रेशन करेंगे। वाह, अरे क्या बात है। 20 मिनट पूरे होने में बचे हैं अब केवल 15 सेकंड और सभी कंटेस्टेंट्स को चेतावनी दी जाती है कि काउंटडाउन 0 होने पर सब अपने अपने प्लेटफॉर्म से दूर हो जाए। जो भी प्लेटफॉर्म पर खड़ा होगा वो पहले ही एलिमिनेट हो जाएगा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 एंड टाइम्स अप एवरीबॉडी। सभी पार्टिसिपेंट्स प्लीज अपने अपनी डिशेस से दूर हो जाइए, क्योंकि जो भी अभी तक डिश बना रहा है वो हो जाएगा डिस्क्वालीफाई। सो कंटेस्टेंट नंबर 2, आई एम सो सॉरी बट आप एलिमिनेट हो चुके हैं। आप प्लीज अपने प्लेटफॉर्म से पीछे हट जाइए। अब बची है हमारी 5 पार्टिसिपेंट्स जिनकी डिशेस को टेस्ट करेंगी हमारी जज, हमारे शो के सीजन 1 की विनर और जानी मानी सेलिब्रिटी शेफ मिस विनीता मोंगा। एवरीवन, अब विनीता जी चखेंगी हमारे 5 पार्टिसिपेंट की डिशेस को और उनके मार्क्स के हिसाब से डिसाइड होगा कि कौन जा रही है हमारे नेक्स्ट राउंड में। माय गॉड, इतना तीखा! ओ माय गॉड, पानी पानी! कट कट कट! किस बेवकूफ ने इस औरत को इस कॉन्टेस्ट में खड़ा किया? ओ मार डाला! अरे गेट सम वाटर!
क्या डिलीशियस केक मंगवाया मैम। आई नो। आपने चखा? नहीं। तो क्या हर बात पे आई नो करते रहते हैं? तो तू क्या हर बात पे चुम्मा देते रहता है? ए चंदू, चंदू दासानी, हम लोग यहाँ पर P2P मैक्स का एक छोटा सा सेलिब्रेशन कर रहे हैं, केक काट रहे हैं, और तुम क्या आपस में शुरू हो गए? सॉरी। हाँ, ये लीजिए सर, आपके लिए बुके। ओ बुके भी है, क्या बात है। थैंक यू मैम, आपके लिए। ये बुके किसने भेजा है? Sending you good luck and best wishes for everything you do. क्या हुआ सर? हैरी खत्री? हैरी खत्री? हमारा कॉम्पिटिटर? वो ग्लोबल पैकेज वाला हैरी खत्री, वो तो हमारी कंपनी का दुश्मन है। वो हमें कैसे बुके बेच सकता है? मिस्टर वागले, कार्ड में क्या लिखा है? मेरे प्यारे P2P मैक्स वालों, इस क्वार्टर में हमें पीछे छोड़ने के लिए आपको बधाई। कियारा जी, जश्न मना लीजिए, क्योंकि पता नहीं जश्न मनाने का समय कब खत्म हो जाए और मातम का समय कब शुरू हो। आपका शुभ चिंतन, हैरी खत्री। आखिर ये हैरी खत्री कहना क्या चाहता है? और इसे ऐसा क्यों लगता है कि हमारा ये जश्न बहुत जल्दी मातम में बदलने वाला है? बहुत चालाक इंसान है ये हैरी खत्री मैडम। बिना मतलब के ये कभी कुछ नहीं बोलता। ऐसा लगता है शायद ये ऐसा कुछ जानता है जिसके बारे में हमें नहीं पता, ऐसा कुछ जो आने वाले समय में हमारा नुकसान कर सकता है। अब वो क्या है, ये हमें सोचना होगा। दीदी, I'm really missing मम्मा। चलो बच्चों, थोड़ा खा लो, भूख लगी ना। वाह दादी, नूडल्स। राजू, हाँ मिर्ची की बरनी मिली? हाँ नहीं मम्मी, वही ढूंढ रहा हूँ मैं। नॉर्मली मैं इसी मसाले के डब्बे से ले लेता हूँ, लेकिन आज वो बरनी कहीं मिल नहीं रही है। अच्छा ठीक है, रहने दे, मैं मेरे घर से लेके आती हूँ। राजू। हाँ जी पापा। वंदना का घर में ना होना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ना? नहीं ऐसा नहीं पापा। छुपा मत बेटा, होता है। बाहर से आकर घर में पत्नी को देखना, उसके हाथ की गरम गरम प्याली एक चाय की पीने की एक आदत सी बन जाती है बेटा। तू चाहता है ना कि वंदना जल्दी से जल्दी घर वापस आ जाए, है ना? 1,00,000 बार समझाया ये झालर जोशी पूरे को कि अपने पर्सनल काम के लिए वॉचमैन को बाहर मत भेज, लेकिन हमारी बात तो मानता ही नहीं है झालर कहीं का। अरे अपना नकाब पोस्ट चोर बन के उसके कपड़े तक उतरवा दिए, लेकिन कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी। अब देख, अब ये गोंद लगा के उस झालर के ऐसे हाल करूंगा कि उसे जिंदगी भर याद रहेगा। झालर कहीं का, आज तू गया जोशी पूरे, आज तू गया। ओ शेयर बाजार के पंटा, क्यों फोन करके इतना जोर जोर से चिल्ला रहा था? ये काकर के बीच अभी तो सिर्फ चिल्ला चिल्ला के बुलाया हूं। अभी मैं बिल्डिंग के मेंबर्स को बुलाऊंगा और बोलूंगा कि देखो, सही दर्शन हाइट सोसाइटी का सेक्रेटरी अपने पर्सनल काम के लिए वॉचमैन को बाहर भेजता है। देखो व्हाट बोलना है? व्हाट आई मीन, मैं तिवारी को बाहर भेजता हूं, मैं? हाँ। अरे उस बेचारे के बैठे बैठे पांव में सूजन आ गई थी, तो बेचारा बोला कि मैं थोड़ा बाहर घुमाता हूँ मार्केट तक। तो इस काम के लिए मैं बेचारे को मना करूं। अब वो बेचारा बाहर जा रहा था, तो उसने बोला कि साहब हम बाहर जा रहे हैं, तो आपके लिए सब्जी ले आए। तो उस गरीब का दिल ना टूटे, इसके लिए मैंने उसे मना नहीं किया, तो गुनाह किया। गुनाह ही किया। अभी मुझे बता कि यहाँ पर वॉचमैन को ना देखकर तेरे ऐसा कोई एरा गेरा बिल्डिंग में घुस गया तो कौन जवाबदार है? गुम्बो मार क्या? अभी सुन, मेरी बात सुन। अभी तू ये कुर्सी में बैठेगा और आते जाते लोगों पे नजर रखेगा। तू मैं इस चेयर पे बैठूं, मैं? हाँ, तू इस चेयर पे बैठेगा, वरना बुलाता हूँ मेंबर्स को और बोलता हूँ
कि मांगो इसका इस्तीफा, मांगू तेरा इस्तीफा, मांगू बुलाओ मेंबर को। मेरा फोन रुक 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 हर्षद रुक रुक, मैं बैठता हूँ बैठता हूँ। बैठ तो फिर। ऐसा थोड़ी होता है। सेक्रेटरी आया बड़ा। बैठता हूँ। बैठ, ठीक से बैठ, चुपचाप बैठ। यस। नजर रख इधर, नजर। वन्ना भाभी, वन्ना भाभी आपकी शूटिंग हो गई इतनी जल्दी? क्या हो गया? वन्ना भाभी, वन्ना भी क्या हो गया? वन्ना भाभी, अरे वन्ना भी क्या हो गया? मैं पूछ के आता हूँ। हाँ जल्दी जाओ, उठ 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 जल्दी उठ। उठ उठ, क्या हो गया? क्या हो गया तेरे को? हर्षद, तूने कुर्सी पे क्या चिपका है? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। जालर, पहले अपने आप को तो छुड़वा, चिपक गया जालर कहीं का। हर्षद, 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 हर्षद। Oh my God, my pajama. Oh my God. अरे सर वाह, आपने तो मेरी कुर्सी पे कवर लगा दिया हैं? ए, तिवारी, what? काम करो अपना। जी जाओ, बैठो। जी जी जी। Oh my God. Oh my God. Oh my God. What? उधर देखो। बंधु, मुझे नहीं पार्टिसिपेट करना राज, मुझे खाना बनाना आता ही नहीं, मैं कभी शेफ नहीं बन सकती हूँ। अरे अरे क्या हुआ बंधु, क्या हुआ तुझे बेटा? मुझे कुछ कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करना है, मैं हार गई हूँ, मुझे खाना बनाना नहीं आता। शांत हो जा, शांत हो जा, एकदम शांत हो जा। ए अब सखी पानी लेके आ बेटा। हाँ शांत हो जा, चुप 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 चुप। पानी पी, पानी पी। लो, तो इसमें रोने की क्या बात है बहू? ये तो अच्छा ही हुआ। वैसे भी अथर्वा और राजेश तुमको बहुत मिस भी कर रहे थे। हाँ, मैं बंधु को मिस कर रहा था और चाहता था कि वो जल्द से जल्द घर आ जाए, लेकिन इस तरह हार कर नहीं पापा। और बंधु से खाना बनाने में गलती हो जाए ये तो मैं मान ही नहीं सकता। सीरियसली कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। बिल्कुल सही कहा राजेश जी, कुछ तो गड़बड़ जरूर हुई है, और वो गड़बड़ वंदना जी आपने नहीं की है। मतलब ये कि पहले राजेश जी जैसे मुझे भी यकीन ही नहीं हो रहा था कि वंदना जी जैसी औरत से ऐसी गलती कैसे हो सकती है। ये तो वैसी वाली बात हो गई ना कि सचिन तेंदुलकर ने गेंद को गिल्ली कह दिया। फिर मैंने वो शूटिंग पे जो कैमरा मौजूद थे ना उसमें चेक किया उनके फुटेज में, तब मुझे पता चला कि ये जो सविता ऐसा कैसे कर सकती है? वो तो इतनी अच्छी थी मेरे साथ। बंधु, जो कुछ बुरे लोग होते हैं ना, वो अच्छा दिखाने के लिए ना बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं, और हमारे जैसे सचमुच जो अच्छे लोग होते हैं ना, वो धोखा खा जाते हैं। और वंदना जी हमारी जो जज है ना, वो खुद एक बेहतरीन शेफ है। तो जब उन्होंने ये सीसीटीवी फुटेज देखा तो उन्होंने अपना फैसला वापस ले लिया। अब हालांकि हमारे टॉप 4 सिलेक्ट हो चुके थे, पर चूंकि सविता जी ने बदमाशी की ना, इसलिए उनका स्पॉट आपको दिया जा रहा है। नहीं, ऐसा मत समझना हम आप पे कोई एहसान कर रहे हैं या फिर आपको कोई प्रायोरिटी पे रख रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो मिल रहा है, यू डिजर्व इट एंड यू आर गेटिंग इट। ओके, सो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज एक्सेप्ट आवर अपॉलॉजीज एंड प्लीज जॉइन अस ऑन शूटिंग फ्रॉम टुमारो अगेन प्लीज। रजनीश जी, आई एम सॉरी, पर मैं अब आगे इस कंपटीशन में कंटिन्यू नहीं करना चाहती हूँ। पता नहीं क्यों, पर मेरा दिल नहीं कर रहा है। मुझे ना पता नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे मैं भली मेरा घर भला।
सॉरी। एक मिनट, क्या है बंधु? हाँ, मेरा दिल नहीं कर रहा है, मेरा घर भला मैं भली। बंधु, बिल्कुल ऐसा ही सोच के ना मैंने मेरा सिलाई का कोर्स बीच में छोड़ दिया था। आज तक पछतावा हो रहा है मुझे। पता है तुझे, 4 दिन हुए थे मुझे कोर्स ज्वाइन किए, और मेरी वो टीचर थी ना टेलरिंग की, मेरा स्किल देख के उसने मुझे कहा, राधिका ध्यान से अगर करेगी ना तो बहुत बड़ी कारीगर बनोगी तुम। लेकिन मुझे तो घर की याद आ रही थी। मेरे बच्चे क्या खा रहे होंगे, मेरे पति क्या कर रहे होंगे, मेरा घर कैसा होगा। बस 4 दिन में मैंने कोर्स छोड़ दिया। कुछ महीने बाद तेरे पापा की नौकरी चली गई। उस वक्त इतना पछतावा हुआ था ना मुझे, क्या बताऊं तुझे। अगर वो कोर्स पूरा किया होता ना तो आज कितना काम आता मुझे। देखो, ईश्वर ना करे तुझ पे ऐसी परिस्थिति आए। भगवान ने तुझे ना इतना अच्छा मौका दिया है, उसे ठुकरा मत बेटा। देख, तुझे मेरी कसम है, तू कल शूटिंग में जाएगी और ना अपनी पूरी ताकत लगाएगी कंपटीशन जीतने के लिए। खा मेरी कसम कि तू जाएगी। आपकी कसम माँ, मैं जरूर जाऊंगी। तो जनता, हमारा राउंड 2 हो चुका है खत्म और अब हम शुरू करते हैं इसका टेस्टिंग सेशन। तो आई वुड लाइक टू कॉल आवर जज मिस विनीता ऑन स्टेज टू डू द ऑनर्स। जनता, हमारे सेकंड राउंड के रिजल्ट्स आ चुके हैं मेरे हाथ में और वो 3 कंटेस्टेंट्स जो जाने वाले हैं हमारे ग्रैंड फिनाले में, वो है कंटेस्टेंट नंबर 3 महिमा अहलावत, और दूसरी कंटेस्टेंट जो जा रही है फिनाले में वो है कंटेस्टेंट नंबर 6 मृदुला पांडे। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारी फाइनल कंटेस्टेंट जो जाएंगी ग्रैंड फिनाले में वो है कंटेस्टेंट नंबर 5 मिसेस वंदना वागले। एवरीवन, सो लेडीज, आप सब प्लीज अपने अपने फोन जल्दी से ले लीजिए ताकि आप अपने घर पर फोन करके उन सबको ये गुड न्यूज दे सके। हाँ बोलो बंधु। राज सर, कह रहा है मैम अर्जेंट बुला रही है आपको। ओ बंधु, मैं थोड़ी देर बाद फोन करता हूँ तुम्हें। ओके, बाय बाय बाय। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।